अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने कॉमा के यूज़, एक पंक्चुएशन मार्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है जिसको आधा दम कहा जाता है, उसके 6 या 7 यूज़ सीखे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 12 यूजेस, 12 यूजेस ऑफ कॉमा। राइट, तो तैयार हो जाएं। नंबर 1, टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। टू इंडिपेंडेंट, दो आज़ाद क्लॉजेस को मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए या उनको अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर, I went to the store, comma, and I. Here आधा दम यहाँ पे लगेगा। अगर नहीं देना चाहते, आप इसको मिलाना चाहते हैं तो आप एंड को डायरेक्टली जो है वो मिला सकते हैं। यानी यहाँ हमको इसको ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन अलग भी कर रहे हैं। राइट, एंड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और कॉमा के साथ इसको अलग कर रहे हैं। सो आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट मिल्क, और मैंने दूध खरीद किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। शी वॉन्टेड टू गो टू द बीच। वो समंदर किनारे जाना चाहती थी। बट ही वॉन्टेड टू स्टे होम। मगर वो घर में रहना चाहता था। तो ये हो गए हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने सेपरेट किया। राइट, और एंड और बट की मदद से इनको ज्वाइन भी किया। राइट, नंबर 2, टू प्लेस डिपेंडेंट क्लॉजेस बिफोर टू प्लेस डिपेंडेंट क्लॉज बिफोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले हम डिपेंडेंट क्लॉजेस को कैसे पुट करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मिस द बस, कॉमा, you will be late। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आप पहले रखोगे तो कॉमा यूज नहीं होगी। you will be late if you miss the bus, then there will be no comma। right, another example, when I woke up, the birds were chirping, comma, here we will be placing comma, the birds were chirping। जब मैं जागा तो परिंदे चूं चूं कर रहे थे। राइट, हियर विल बी। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले रखना चाहेंगे तो फिर कॉमा यूज नहीं होगी। अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो फिर कॉमा आएगी। राइट, इफ यू आर प्लेसिंग द बर्ड्स वर चर्पिंग व्हेन आई वोक अप, देन देयर विल बी नो कॉमा। अंडरस्टूड। नंबर 3, टू सेपरेट नॉन एसेंशियल क्लासेस, यानी जो गैर ज़रूरी क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, उनको जो है वो सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। हाउ? माई ब्रदर हु लिव्स इन, कॉमा, हु लिव्स इन लंडन इज अ डॉक्टर। नाउ ये इतना ज़रूरी क्लास नहीं था, आप कह सकते हो थे कि माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। अब ये जो गैर ज़रूरी नॉन एसेंशियल क्लास है, हु लिव्स इन लंडन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, अनदर एग्जाम्पल, द बुक विच इज़ ऑन द शेल्फ, किताब जो शेल्फ पर है, is a great read, यानी पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आला है। तो यहाँ पे हमने विच इज़ ऑन द शेल्फ, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है बताने के लिए। राइट, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली यहाँ पे। तो टू सेपरेट नॉन एसेंशियल क्लॉजेस। नंबर 4, टू सेपरेट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स यानी दो एडजेक्टिव्स जब एक नाउन को डिफाइन करते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव होते हैं। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल, द बिग, कॉमा, ब्लैक कार, वो बड़ी काली गाड़ी, इज माइन, मेरी है। द बिग ब्लैक कार इज माइन। द हैप्पी, कॉमा, एनर्जेटिक dog is playing। राइट, बहुत ही खुश तवाना कुत्ता खेल रहा है। राइट,
द हैप्पी कॉमा एनर्जेटिक डॉग, यहाँ पे कॉमा प्लेस होगी। नंबर 5, सेटिंग ऑफ एपोजिट्स। एपोजिट्स मतलब पैरेलल्स, जिनकी मीनिंग सेम होती है, वो हम, ये एक स्ट्रक्चर होती है जो हम ग्रामर में पढ़ाते हैं एपोजिट्स की। ये ऑपोजिट नहीं है, ये एपोजिट है। एपोजिट मीन्स पैरेलल्स, जिनकी मीनिंग एक जैसी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा भाई, अब माई ब्रदर होगा, अब उसका मैं नाम लूंगा तो ये एपोजिट हो जाएगा, माई ब्रदर कॉमा गुलजार कॉमा इज एन इंजीनियर, इज एन इंजीनियर, राइट। ये अपोजिट है यहाँ पे, ये जो माई ब्रदर हमने रखा है ये अपोजिट है गुलजार का, यानी मेरा भाई का नाम गुलजार है, वो मेरा भाई है, इस वजह से ये पैरेलल हो गए। ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम कॉमा यूज करते हैं, राइट। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एक और मिसाल दें हम, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का कैपिटल और इस्लामाबाद एक ही बात है। इस्लामाबाद is a beautiful city, is a beautiful city, right. Number 6, to separate items in a list. This is the most important use of comma, right. एक लिस्ट में आइटम्स को अलग अलग करने के लिए, I bought bananas, comma apples, comma apricots, comma and melons, फुल स्टॉप। नो, एंड में फुल स्टॉप आएगी, राइट। तो ये आइटम्स को अलग अलग करने, सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, वी विजिटेड सक्खर, लाड़काना and Karachi, right. So these are the items that we have separated in the list. Number 7, to separate dates and addresses. हम dates और addresses को भी अलग अलग करने के लिए comma यूज करते हैं। For example, her birthday is June 17, कॉमा, अब जून 17 होगा, आप ईयर लिखेंगे 1980, राइट। या द एड्रेस इज 172 मेन स्ट्रीट कॉमा एनी टाउन, आप कोई भी टाउन दे सकते हो, राइट, कॉमा यूके, फुल स्टॉप। ओके। नंबर 8, टू सेपरेट रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन। जब डायरेक्ट नरेशन यूज करते हैं तो हम रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड कॉमा आई एम बिजी, और here we have placed comma, right, and inverted commas. I have a dream, I have a dream, comma said, किसने कहा था ये I have a dream? It's a famous book or speech, I have a dream, said Martin Luther King, Martin Luther King. Here we have separated reporting speech from reported speech, right, with a comma. Okay. Number 9, in titles and degrees. Title, right, like Dawn. It is a name, a title of a newspaper. Dawn, comma, Sunday edition. Right? We are separating title with comma. And degrees like John Smith, it is his name, we are placing degree, PhD, Doctor of Philosophy, right. Names and degrees and titles you just separate like this. Number 10, before a question tag. For example, he is a farmer, he is a फार्मर, कॉमा, isn't he, वो किसान है,
नहीं, isn't he? It's a small question tag. We have placed comma. You can't sing. तुम गा नहीं सकते, गा सकते हो, can you? So before a question tag we are placing comma, right? This is the point number 10. Now let's discuss point number 11. Before the person addressed, यानी जिस आदमी को हम बुलाते हैं या उससे मुखातिब होते हैं तो उससे पहले हम कॉमा यूज़ करते हैं. How? For example, in direct speech we are saying let's eat grandma, let's eat grandma, दादी आओ खाएं, right? Here we will place exclamation mark. Okay, another example, what's up? What's up, John? Question mark. So before the person addressed, जिस आदमी को मुखातिब हो रहे हैं उससे पहले हम कॉमा यूज करते हैं, राइट? लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन नंबर्स एंड स्टेटिस्टिक्स. स्टेटिस्टिक्स मीन मैथमेटिक्स का नंबर जो होते हैं वो, या पॉपुलेशन के लिए जो हम जो नंबर बताते हैं वो, उसमें भी हम कॉमा यूज करते हैं. नंबर्स में जैसे 10,000, अब यहाँ पे 10 को कॉमा देके 3 zeros हम बाद में लगाएंगे तो ये कितने हो गए? 10,000 रुपीज, राइट? 10,000. और फॉर एग्जाम्पल 1 million हम लिख रहे हैं तो 1 को कॉमा देके 3 zeros एंड कॉमा 3 zeros. सो ये हो गए 10 lakh रुपीज और वी कॉल 1 million. 1 million, राइट? या पॉपुलेशन हम बता सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ of this city is, the population of this city is 5 million, right? So 5 million is written like this. Understood? So this was the last use of comma. Thank you so much. Today we discussed 12 use of comma. Thank you.